हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 12। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पोएट्री का थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, जिसको कि जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। इस कविता के माध्यम से जॉन मिल्टन ने गॉड की सुपरमेसी के बारे में बताया है। एक्चुअली इसके कंपोजर जॉन मिल्टन एट द एज ऑफ 44 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। अब उनका ईश्वर से भरोसा पूरी तरह से हट जाता है। अब वो कहते हैं कि जिस ईश्वर ने मेरी आधी उम्र पूरा करने से पहले ही आंखों की रोशनी छीन ली है, वह मुझसे किसी भी तरह की सेवा की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत इनको अपनी इस गलती का एहसास होता है कि ईश्वर की सेवा किसी इंसान के भरोसे नहीं है। ईश्वर को किसी इंसान के सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए हजारों देवदूत और परियां जमीन पे, पानी पे, हर जगह तैनात हैं। वो तो वेट कर रहे हैं कि किस तरह से और कब ईश्वर हमें एक कमांड दे और दौड़ करके उस सेवा में हाजिर हो जाएंगे। और इसी कविता के माध्यम से जॉन मिल्टन ने बताने की कोशिश की है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब जगह विराजमान है और उसको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमसे कोई उसको उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी सेवा के लिए तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, देवदूत और परियां लगी हुई हैं, इसलिए उसको इंसान की सेवा की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कविता के माध्यम से जॉन मिल्टन हमें बताना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गॉड की एक्टिव सर्विस में रहना ही सबसे बड़ी सेवा नहीं है। सच्ची सेवा से यही नहीं है कि हम उनके एक्टिव सर्विस में रहें। अगर हम सेवा की भावना रखते हैं, अगर हम अपने अंदर श्रद्धा रखते हैं और ये सोचते हैं कि जब भी मुझे गॉड कोई कमांड करेगा तो मैं उसका खुशी खुशी पालन करूंगा, उस कार्य को करूंगा, यह इच्छा रखना भी एक बहुत बड़ी ईश्वर की भक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वास्तव में जॉन मिल्टन ने जो उनकी ईश्वर में श्रद्धा है, जो विश्वास है, और उसी श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से अपने पाठकों को इस पोएम के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ सीख देना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, composed by John Milton, who was born in 1608 and died in 1674. When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ, when I consider how my light is spent, यहाँ लाइट का मतलब आई साइट से है, नेत्रों की रोशनी से है, नेत्र की ज्योति से है। तो कह रहे हैं कि जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी किस तरह से चली गई, और यहाँ अर का मतलब बिफोर से है, बिफोर हाफ माई डेज। हाफ माई डेज का मतलब आधी उम्र पूरा करने से पहले। तो कह रहे हैं कि आधी उम्र पूरा करने से पहले ही मेरी रोशनी किस तरह से चली गई, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। और कहाँ पर? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। तो एक लाइन में कवि कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि अंधकारपूर्ण और इस विस्तृत संसार में मेरे आँखों की रोशनी उस समय किस तरह चली गई जबकि मेरी आधी उम्र भी पूरी नहीं हुई है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो एक टैलेंट है, टैलेंट कौन सा है? पोएट है तो डेफिनेटली इनके पास पोएटिक टैलेंट रहेगा। तो कह रहे हैं कि यह जो टैलेंट है, पोएटिक गिफ्ट है जो ईश्वर ने मुझे दिया है, विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको छुपाना वो मृत्यु के समान है। डेथ टू हाइड मीन्स इफ द पोएटिक टैलेंट इज केप्ट हिडन इट वुड बी अ मोरल डेथ। कवि कह रहे हैं कि अगर हम अपने कविता करने के गुण को छिपा कर रखता हूँ, यदि कवित्व का जो गुण है उसको छिपा कर रखा गया तो यह एक नैतिक मृत्यु होगी। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, और यह जो मेरे अंदर है, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, इट
रिमेन्ड फ्यूटाइल विथ मी, यह मेरे पास बिना किसी उपयोग की बनी रहेगी, इसका हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, लेकिन मेरी जो सोल है, मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है बेंट, वो बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है। किस बात के लिए इच्छुक है? मोर बेंट, बहुत ज़्यादा इच्छुक है टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि वो अपने मेकर की, अपनी रचना करने वाले की सेवा करे। तो यहाँ पर कवि कह रही हैं कि मेरी जो कविता करने की टैलेंट है, कविता करने का जो टैलेंट है, और मेरी जो आत्मा है वह मेरे रचयिता की सेवा करने को बहुत ही ज़्यादा तत्पर है, बहुत ज़्यादा ही उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और वह मेरा ट्रू अकाउंट, असली सही लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना चाहती है। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि उसको जजमेंट वाले दिन उसको डांट फटकार ईश्वर से ना पड़े। तो यहाँ कवि के कहने का भाव है, और जैसा कि हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। और आत्मा जब जाती है अपने धाम को, दूसरे वर्ल्ड में जब जाती है, तो उससे हिसाब किताब होता है कि उसने अच्छे कर्म कितने किए हैं, बुरे कर्म कितने किए हैं। और अच्छे कर्म के हिसाब से उसको स्वर्ग में जाती है, वो उसको जन्नत नसीब होती है। और गलत कार्य किया है, ईश्वर ने जो कहा है उन सब चीज़ों को नहीं किया है, तो उसको नरक में जाना पड़ता है, उसको जहन्नुम नसीब होता है। उसी तरह से वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है वो ट्रू अकाउंट प्रस्तुत करना चाहती है जिस दिन जो न्याय वाला दिन होगा, मरने के बाद जो न्याय वाला दिन होगा, जब ये लोग ऊपर जाएंगे तो वहाँ पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया है, हमने आपको पोएटिक टैलेंट दिया था तो आपने उसका उपयोग किया कि नहीं किया। तो कवि कह रहे हैं अगर मैं अपने इस गुण का उपयोग नहीं करूँगा तो निश्चित रूप से ऊपर हमें जा कर के डांट फटकार सुनना पड़ेगा। जो जजमेंट वाला दिन होगा उस दिन मुझे डांट फटकार सुननी पड़ेगी। डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। अब इसी बात को लेकर के जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रही हैं। इनका कंफ्यूजन क्या है, डाउट क्या है? कह रहे हैं कि डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर। यहाँ एग्जैक्ट का मतलब है डिमांड करने से, मांगना या आशा करना, उम्मीद करना। डिनाइड टेकन बैक, जो वापस ले ली है। तो यहाँ करें हैं डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या ईश्वर उस व्यक्ति से भी सेवा करवाना चाहता है जिसकी उसने आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। तो यहाँ इसके कहने का मतलब है क्या ईश्वर उस व्यक्ति से भी सेवा की उम्मीद करेगा जिसके आँखों की रोशनी उसने खुद ले ली हो? क्योंकि ईश्वर ने जॉन मिल्टन की आँखों की रोशनी तो एट द एज ऑफ 44 ही ले ली। अब इनको कन्फ्यूजन है, डाउट है कि अब क्या भगवान मुझसे सेवा की उम्मीद करेगा, सेवा की अपेक्षा रखेगा या नहीं रखेगा। आई फॉन्डली आस्क, लेखक कह रहे हैं कि मैंने मूर्खतापूर्वक इस क्वेश्चन को पूछा कि क्या ईश्वर उस व्यक्ति से भी डे लेबर दिन रात सेवा की उम्मीद करेगा जिसकी आंखों की रोशनी उसने खुद छीन ली हो, लाइट डिनाइड, उसने खुद उसकी आंखों की रोशनी ले ली हो। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, कह रहे हैं कि लेकिन मेरा जो पेशेंस है, मेरा जो धैर्य है, मेरी अंतरात्मा है, पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, कह रहे कि मेरी जो आत्मा है वो प्रिवेंट, हमारी इस सोच पर रोक लगाई, इसको चेक की, इसको रोकी कि हम जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। मरमर कंप्लेन की, जो हमारा ये मरमरिंग है, जो हमारा दैट मरमर, जो हमने कंप्लेन किया कि क्या ईश्वर उस व्यक्ति से भी सेवा की उम्मीद करेगा जिसकी आंखों की रोशनी उसने खुद ले ली है। अब इसी के जवाब में इनकी अंतरात्मा सून रिप्लाईज, तुरंत जवाब दे रही है। इनकी अंतरात्मा जो है अब रिप्लाई दे रही है इनके इस मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन का। तो जवाब क्या दे रही है? God does not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best। तो इनके अंतर आत्मा कह रही है
कह रही है कि ईश्वर को किसी भी, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, को ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी कार्य की कोई आवश्यकता है, ना तो उसके किसी सेवा की आवश्यकता है, और न अपने द्वारा दिए गए किसी उपहार के बदले उसको कुछ चाहिए। तो ईश्वर ने इनको तो पोएटिक टैलेंट दिया है, पोएटिक गिफ्ट दिया है, तो उसके बदले ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने निस्वार्थ जो दिया है, निस्वार्थ दिया है, उसके बदले उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, अंतरात्मा कह रही है कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए जो छोटे बड़े कष्ट हैं, उसको अगर वह स्वीकार कर ले रहा है तो यह उसकी सच्ची भक्ति है, यह उसकी सच्ची सेवा है। हिज स्टेट इज किंगली, सॉरी मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, सर्व हिम बेस्ट तक। तो कह रहे हैं कि हमारी इस जो गलत सोच थी, जो फुलिश थॉट था कि ईश्वर उस व्यक्ति से सेवा की उम्मीद नहीं करेगा जिसके आंखों की रोशनी उसने खुद ले ली है, इस मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मेरी आत्मा ने सून रिप्लाई, तुरंत जवाब दिया। जवाब क्या दे रही है? गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, और न ही उसको अपने द्वारा दिए गए उपहार के बदले, अपने द्वारा दिए गए गिफ्ट के बदले उसे कुछ चाहिए, उसको अपने गिफ्ट के बदले भी कुछ नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को अच्छी तरीके से धारण कर लेते हैं, जो माइल्ड योक है, उनके द्वारा दी गई कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कष्ट हैं, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। माइल्ड योक को जो एक्सेप्ट कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सच्ची सेवा करते हैं, वे ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करने वाले लोग हैं, जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक बार एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहां पर अंतरात्मा ही बता रही है, अंतरात्मा बता रही है कि जो गॉड का स्टेट है, गॉड का जो पोजीशन है वो किंगली है। किंगली का मतलब इज दैट ऑफ अ किंग, राजाओं जैसी है। तो कह रहे कि हिज स्टेट इज किंगली, जो गॉड की स्थिति है, द पोजीशन ऑफ गॉड इज लाइक दैट ऑफ किंग, जो ईश्वर है वह स्वामियों का स्वामी है, उसका तो पद राजाओं जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स हजारों हजार, मेनी इन नंबर्स, बिडिंग मीन्स फॉर द ऑर्डर, आज्ञा के लिए, पोस्ट तैनात हैं, ट्रैवल फास्ट तेज गति से यात्रा कर सकते हैं, ओवर लैंड एंड ओशियन, और लैंड एंड ओशियन मीन्स ऑन द ग्राउंड एंड वाटर आर एवरीवेयर, जमीन पर भी तैनात हैं, पानी पर भी तैनात हैं, यानी कि वो सर्वत्र तैयार हैं। विदाउट रेस्ट, दे डू नॉट टेक एनी रेस्ट, वो कोई भी आराम नहीं करते हैं, बिना थके हुए वो कार्य करने वाले लोग हैं। स्टैंड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट मीन्स दे आर प्रिपेयर्ड एंड पीसफुली वेट फॉर टर्न, वो अपनी बारी के लिए शांति से वहाँ पर खड़े हैं और अपना वेट कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी ईश्वर की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर जो गॉड है उसकी स्थिति जो है राजा जैसी है, उसके पास उसकी आज्ञा का पालन तुरंत करने के लिए हजारों देवदूत, हजारों परियां, जो बिना आराम किए हुए ही जल और थल मतलब वाटर और लैंड, इवन स्काई आकाश में भी पर तेज गति से आ जा सकने वाले जो लोग हैं वो लोग उपस्थित रहते हैं, 24 आवर उनकी ड्यूटी में रहते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, जो स्टैंड एंड वेट हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं और उनकी आज्ञा का, उनके आदेशों का इंतजार करते हैं। दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड
फॉर दियर टर्न, वो अपनी बारी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कब उनकी सेवा करने के लिए उनका नंबर आए और वो भी सेवा करेंगे। जरूरी नहीं है कि वे ही सच्चे भक्त हैं ईश्वर के, वही सच्चे सेवक हैं जो उनकी एक्टिव सर्विस में हैं, जो लोग श्रद्धापूर्वक इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि ईश्वर हमें जो भी आदेश देंगे उसका मैं तुरंत पालन करूंगा, वैसा मैं तुरंत कार्य करूंगा। आई होप ये कविता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से भी डाउट है, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।